दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने कहा कि युवाओं में हो रही अचानक मौतें, इसके पीछे कोरोना वैक्सीन नहीं है। बता दें कि शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस विषय पर गाइडलाइन दिए हैं, लेकिन यह क्लियर नहीं है। बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की जाने गई है जिन्हें हार्ट की कोई समस्या नहीं थी। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लिखित जवाब में कहा कि मौत की वजह कोविड वैक्सीन बिल्कुल नहीं है और कोरोना के बाद जो वैक्सीन लगाई गई है उससे युवाओं की मौतें नहीं हुई है। अगली खबर, ओटवार जेल में मारा गया छापा, 3 घंटे की तलाशी में कुछ मिला नहीं। धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के बाद रांची जिला प्रशासन भी अलर्ट है। डीसी राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर डीडीसी दिनेश यादव सहित 15 अधिकारियों ने सुबह सुबह होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में छापेमारी की। प्रशासनिक अधिकारी ने 3 घंटे तक जेल के सभी सेल को खंगाला, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। एसडीओ दीपक दुबे, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजेश्वर नाथ आलोक, सिटी एसपी राजकुमार मेहता भी इस छापेमारी में शामिल थे। अगली खबर, इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी सांसद का पलटवार, कहा कि घुसपैठिए को शरण देना कांग्रेस के डीएनए में है। झारखंड बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने पलटवार किया और कहा कि सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जनता ने कांग्रेस को खारिज कर दिया है। और बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश के मुताबिक कांग्रेस की चाल, चरित्र और चेहरा झारखंड की जनता पहचानती है। अब झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश से कांग्रेस को नकारा जा चुका है। अपराधियों और घुसपैठियों को इरफान अंसारी शरण दे रहे और उनके माध्यम से कांग्रेस यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बड़ी खबर, डीप फेक वीडियो का शिकार हो चुके हैं उद्योगपति रतन टाटा। इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करके लोगों को किया सावधान। प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का एक डीप फेक इंटरव्यू वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर आधारित डीप फेक अब दुनिया भर के लोगों के लिए मुसीबत बन जा रहा। रश्मिका मंदाना, कैटरीना कैफ, सारा तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय, काजोल सहित विभिन्न हस्तियों के बाद अब रतन टाटा का डीप फेक वीडियो सामने आया और इस वीडियो में भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को ऑनलाइन सट्टेबाजी का समर्थन करते दिखाया गया। खबर, झारखंड के आदिवासी छात्र अजय हेम्ब्रम का लंदन की यूनिवर्सिटी में शानदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बढ़ाया हौसला। झारखंड के वंचित और शोषित समाज के मेहनती और होनहार आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक बच्चों की प्रतिभा दुनिया के सामने लाने का जो सपना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देखा था, हकीकत में बदल रहा। झारखंड के युवा अब शिक्षा के क्षेत्र में विदेशों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड स्थित भटिन गांव के रहने वाले अजय हेम्ब्रम ने विदेश में अपनी प्रतिभा दिखाई और अजय ने लंदन यूनिवर्सिटी में डिस्टिंक्शन के साथ डिग्री प्राप्त की और इस सफलता से अजय बेहद खुश हैं। बड़ी खबर, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। सूखा प्रभावित किसानों को धान की फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से 117 रुपये ज्यादा मिलेंगे। झारखंड सरकार ने 2023-24 में सूखा प्रभावित किसानों को प्रति क्विंटल धान के बदले न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से 117 रुपये अधिक कीमत प्रदान करने का निर्णय कर चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया। केंद्र ने धान के लिए एमएसपी 2183 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दी है, जो कि पिछले साल 2040 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक है। बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार प्रचार प्रसार को नहीं, आपके चेहरे की मुस्कान को देखती है। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन गोड्डा के पथरगामा प्रखंड मुख्यालय स्थित मुदर्स कोठी मैदान में किया गया और इस कार्यक्रम में स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि हमने झारखंड के तमाम 60 वर्षीय बुजुर्गों को सर्वजन पेंशन योजना से आच्छादित कर दिया है। पहले हमारे बुजुर्ग को सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता था, क्योंकि पिछली सरकार में सरकारी बाबू लोग माननीय की सेवा में लगे थे, लेकिन हमारी सरकार में जनता की सेवा में लगे हुए हैं। अब हम 1-2 बेटियों वालों को ही नहीं बल्कि 5-5 बेटियों वालों को भी सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ दे रहे। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने झारखंड की आईटी रेड को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कि मोदी की गारंटी है कि लौटानी होगी पाई पाई। पीएम मोदी ने झारखंड की आईटी रेड को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि अब मोदी की गारंटी है, उन्हें लोगों से लूटा गया एक एक पैसा लौटाना होगा। पीएम मोदी ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट शेयर की, जिसमें दावा किया गया कि झारखंड से कांग्रेस सांसद
धीरज प्रसाद साहू से कथित तौर पर जुड़े कारोबारी के विभिन्न ठिकानों से इनकम टैक्स ने 200 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेरों को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी और यह मोदी की गारंटी है। बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे, ऐसे में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधना तेज कर दिया है। अगली खबर, बीजेपी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन भ्रष्टाचार की गारंटी है और 9 अलमारियों से 100 करोड़ बरामद किए गए हैं। बीजेपी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मांग लिया इस्तीफा। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू से जुड़े एक कारोबारी समूह से संबंधित ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और तत्काल इस्तीफा मुख्यमंत्री से मांगा है। कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा गया कि 9 अलमारी से 100 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि बरामद की गई है। बड़ी खबर, लुंज पुंज है कांग्रेस, आलाकमान को भी ये जानकारी नहीं किया बदलाव तो हार जाएंगे झारखंड। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार का झारखंड कांग्रेस में असर दिखने लगा है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर दी है और कहा कि किसी आदिवासी नेता को अध्यक्ष बनाए जाने की वकालत की है और छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवाने के बाद झारखंड कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की मांग तेज है। पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने राज्य में कांग्रेस संगठन की खराब होती स्थिति और आदिवासी की भावनाओं का हवाला देते हुए नेतृत्व परिवर्तन और किसी योग्य आदिवासी नेता को राज्य की कमान सौंपने की मांग की है। और बता दें कि बंधु तिर्की ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पार्टी की हार का मुख्य कारण पार्टी का माइक्रो लेवल तक नहीं पहुंच पाना है। अगली खबर, राजस्थान के बाद झारखंड पर बीजेपी का फोकस, भाजपा के फैसले से जानिए मोदी के मन की बात। बता दें कि मोदी के मन में झारखंड है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के बाद मोदी के मन में झारखंड का टारगेट है। चाहे यह टारगेट लोकसभा चुनाव में 14 सीट जीतने का हो या फिर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता दिलवाने का हो। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता हासिल करने के बाद बिहार, झारखंड और हिमाचल प्रदेश ही हिंदी पट्टी वाले ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है। इन तीनों राज्य में सबसे पहले झारखंड में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए पीएम मोदी का अगला लक्ष्य जो है झारखंड है। हालांकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने से पहले लोकसभा चुनाव भी होने हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के 10 ठिकानों पर जारी छापेमारी में आयकर विभाग ने अब तक 200 करोड़ से भी अधिक कैश जब्त किए हैं। जब्त नोटों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें गिनने के लिए मंगवाई गई मशीनें भी खराब हो रही है। ये छापे जो है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मारे गए। पीएम मोदी ने भी इस छापेमारी की खबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है। बता दें कि नोटों की गिनती अभी जारी है। 157 बैगों में रुपये भरकर ट्रक से बैंक पहुंचाए गए हैं और बैग नहीं मिलने पर नोटों के बंडलों को बोरे में भी भरकर रखा गया है और अभी नोटों की गिनती में 2 दिन और भी लग सकते हैं। अगली खबर, राज्य के पारा शिक्षकों ने राज्य कर्मी का दर्जा मांगा। 19 दिसंबर को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी गई है। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें मांग की गई है कि पारा शिक्षकों को भी अल्पसंख्यक विद्यालय की तर्ज पर वेतनमान देने के साथ ही बिहार की तर्ज पर राज्य कर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। इसके साथ ही बिहार राज्य में जिस प्रकार आकलन परीक्षा को सीटेट को टेट के समतुल्य मान्यता देते हुए सभी को वेतनमान एवं ग्रेड पे लागू किया गया है, ठीक उसी प्रकार झारखंड में भी इसे लागू करने की मांग की गई है। साथ ही सहायक अध्यापकों के रिटायरमेंट की उम्र सीमा भी बढ़ाकर के 60 वर्ष से 65 वर्ष तक करने की मांग की गई है। मांगे नहीं पूरी होने पर 19 दिसंबर को विधानसभा घेराव करने के साथ ही 28 दिसंबर से मुख्यमंत्री आवास के समक्ष अनिश्चितकालीन घेराव की घोषणा की गई है। बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद ने अपने आर्म्स लाइसेंस से जुड़ी खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और धुरवा स्थित आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हजारीबाग के एक अधिकारी जो कि आजसू पार्टी के समर्थक हैं, उन्होंने मेरे नाम की सुपारी ले रखी है। उन्हीं के इशारे पर मुझे टारगेट किया जाता है। विधायक ने हाउस गार्ड हटाने एवं सुरक्षा गार्ड कम करने का खंडन कर दिया। अम्बा प्रसाद ने कहा कि जहां तक बात रही आर्म्स लाइसेंस की, तो यह झारखंड के कई लोगों के पास है। सिर्फ अम्बा प्रसाद एंड फैमिली को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा रचा जा रहा। विधायक ने कहा कि मेरे भाई को भी कई आपराधिक गिरोह से धमकी भरे मैसेज आए हैं, इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से लाइसेंस हेतु आवेदन दिया गया।
अगली खबर, झारखंड में जेडीयू की नजर ओबीसी वोट बैंक पर, जातीय समीकरण साधने पर हो रहा विचार। झारखंड में जदयू अपनी जनाधार मजबूत करने में जुटी है और पार्टी की ओबीसी वोट पर खास नजर है। हालांकि जदयू के प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी का कहना है कि वो अपनी पार्टी को हर वर्ग तक पहुंचाना चाहते हैं, न कि ओबीसी तक। बता दें कि झारखंड में करीब 23% कुर्मी मतदाता हैं, जिनमें 32 विधानसभा सीटों और 6 लोकसभा सीटों पर उनकी निर्णायक भूमिका है। कुर्मी मतदाताओं को लुभाने के सवाल पर झारखंड जदयू प्रभारी अशोक चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी सभी जाति के मतदाताओं का सम्मान करती है और पार्टी हर वर्ग के मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि झारखंड में जेडीयू के सबसे बड़े नेता खीरू महतो हैं, जो कि कुर्मी समुदाय से आते हैं।